हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एनटीटी का कोर्स है उसमें जो चरण 2 है, द्वितीय चरण है, उसमें आपको जो क्रिया स्तर कितने बनाने हैं, आपको बच्चों के साथ वीडियो कैसे शूट करना है और कहाँ पे शूट करना है और किसकी देख रेख में शूट करना है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेकंड चरण है, सेकंड फेस है, दूसरा चरण है आपका, वो है बच्चों के साथ क्रिया स्तर आयोजित करना। अगर हम बात करें कि आपको यह क्रिया स्तर में कितनी क्रियाएं आयोजित करनी है, तो उनकी कुल संख्या है 30। मतलब कि आपको टोटल 30 क्रिया स्तर आपको आयोजित करने हैं बच्चों के साथ और फिर उनकी वीडियोस बनानी है सेकंड फेज में, दूसरे चरण में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, दूसरे चरण में मैंने 20 दिनों में 30 क्रिया स्तर आयोजित करे और उन सब की रिपोर्ट भी लिखी। मतलब कि ये है कि आपको 20 दिनों में 30 क्रिया स्तर आयोजित करने हैं, फिर उनकी रिपोर्ट लिखनी है। आपको 20 दिनों में 30 क्रिया स्तर कैसे आयोजित करने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन में आपको एक एक क्रिया स्तर आयोजित करना है। जैसे कि आप पहले दिन गए, आपको एक एक्टिविटी करनी है, बच्चों को करवानी है और उसकी वीडियो बनानी है और फिर घर आकर आप उसको लिख सकते हैं कि आपने कैसे कैसे क्या क्या क्रिया स्तर कैसे आयोजित किया, फिर आपको उसकी रिपोर्ट लिखनी होगी। जैसे ही आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 10 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपको 11वें दिन से लेकर 20वें दिन तक प्रत्येक दिन 2-2 एक्टिविटी करवानी है बच्चों को। जैसे कि आपको जो इग्नू द्वारा एक बुक भेजी गई होगी, DECE 4 परियोजना कार्य। आपको जब आप उसे ओपन करोगे बुक को, तो आपको फ्रंट पेज में जैसे ये लिखा हुआ है, परियोजना कार्य प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। जैसे आप नीचे जाएंगे, आप देखेंगे कि 33 नंबर पेज पर लिखा हुआ है भाग 7 दूसरा चरण। भाग 7 ये लिखा हुआ है, भाग 7 दूसरा चरण, बच्चों के साथ क्रिया स्तर आयोजित करना। जैसे कि आप 7.1 पे देखेंगे, क्रिया स्तरों की अनुसूची दी गई है 33 नंबर पेज पर। को दिखाता हूँ मैं। जैसे ही आप आएंगे, आपको आना है 32 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं हम हैं। इस पर लिखा हुआ है कि परियोजना कार्य के दूसरे चरण में आपको बच्चों के साथ क्रिया स्तर आयोजित करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप में से कई शिक्षार्थियों के लिए औपचारिक रूप से क्रियाओं को योजना बनाने के शाला पूर्व बच्चों के साथ क्रिया आयोजित करने पर संभावत यह प्रश्न अनुभव अवसर प्राप्त होगा। प्रथम अवसर मतलब कि आप जब बच्चों के साथ क्रियाएं आयोजित करेंगे, ये आपका प्रथम पहला अनुभव होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपको प्रत्येक स्तर के लिए क्रिया योजना तैयार करनी होगी और स्तर आयोजित करने से पूर्व उसे अपने गाइड से अनुमोदित करना होगा। इस चरण का कार्य शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए आपको 2 कार्य दिवसों का अवकाश व विकल्प दिया गया है। आप इस समय का सदुपयोग प्रथम 3 या 4 क्रिया स्तरों के लिए क्रिया योजना कर सकते हैं। मतलब कि जब आप ये क्रिया स्तर आयोजित करेंगे, तो आपकी जो गाइड होगी वहाँ की, जिस केंद्र में आप जाएंगे, आपके नज़दीकी केंद्र में आप जा सकते हैं, वहाँ की जो आपकी एनटीटी की हुई गाइड हो या फिर आपके सर मैडम जो भी होंगे, उन्होंने एनटीटी की हो या फिर ईटीटी की हो, वो आपको आपके एज अ गाइड काम करेंगे। दूसरा चरण जैसे कि इन्होंने दी हुई है कि आप, अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्रिया स्तर जो 30 क्रिया स्तर करने हैं, वो करने कहाँ से हैं, कौन कौन से स्तर करने हैं। तो आपको जैसे कि 32 नंबर पेज था, 33 नंबर पेज पर आपको सभी इन क्रिया स्तरों की अनुसूची दी गई है कि पहला दिन आपको क्या करना है, दूसरा दिन क्या करना है, तीसरा दिन आपको क्या करना है। जैसे कि ये पहला दिन है आपका, पहले दिन में है आपको शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं। तो आपको इनका, आप देखो, इस एक्टिविटी में आप क्या करवा सकते हैं, आप रनिंग करवा सकते हैं, फुटबॉल गेम करवा सकते हैं, आप जंपिंग करवा सकते हो। और जो सेकंड है उसमें दिया गया है सूक्ष्म क्रियात्मक को। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को देखकर ही बनाएं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली क्रियाएं कौन सी हैं। उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपको ईजी लगे, जो बच्चे आसानी से कर सके, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो वो आप क्रिया स्तर आयोजित कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दी गई है आपको हाव भाव और क्रियाओं सहित कुछ बाल कविताएं व गीत। ये भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर जो छोटे बच्चों की पुस्तकें होती हैं, उनमें से आप बाल गीत उठा सकते हैं और जो आपको इजी लगे वो आप उनके साथ कर सकते हैं एक्टिविटी।
मतलब कि आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको इसमें लगभग प्रत्येक एक्टिविटी में आपको आधा घंटे का समय लगेगा। आपके गाइड आपको गाइड करेंगे और आपको जो वीडियो शूट करनी है वो कम से कम 5 मिनट की करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी टाइम की कर सकते हैं, मतलब कि 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद जो वीडियो शूट की हैं वो मेरी 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और क्रिया स्तर जो है ड्राइंग संबंधी क्रिया, ड्राइंग में आप कुछ भी करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हट लिखा है, कहानी सुना सकते हो आप। 5वां दिन है कहानी सुनाना। आप कोई भी संबंधित जो भी आपको अच्छी लगे कहानी सुना सकते हो। आपको जब आप कहानी सुनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहानी सरल हो, अच्छी हो, मतलब कि बच्चों को समझ में आसानी से आ जाए, छोटी कहानी हो। और आपको वीडियो ज़रूर साथ में शूट करनी है। आप अपने किसी छोटे भाई बहन या पेरेंट्स को ले जा सकते हो, या फिर वहाँ जो भी हो आपके गाइड भी आपकी जो वीडियो शूट कर सकते हैं। 7वीं है बच्चों को नज़दीक के पार्क में भ्रमण के लिए लेके जाना। आप चाहें तो केंद्र में ही आप भ्रमण करवा सकते हैं, या अगर नज़दीक में पार्क हो तो आप कुछ बच्चों को लेकर ध्यानपूर्वक आप उनके साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर रंग की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियाएँ आयोजित करना। जो क्रिया स्तर 8 है उसमें आपको क्या करना है कि आप तरह तरह के खिलौने ले सकते हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जिससे आप बच्चों को कलर्स के बारे में बता सकें, या आप चार्ट के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। फिर है संख्या की संकल्पना। संख्या की संकल्पना के आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं और फिर उनकी गिनती करवा कर चीज़ों को गिनना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो टॉफ़ी, प्लेट, पेंसिल्स वगैरह। फिर आगे मिलाने और वर्गीकरण की क्रियाएँ आपको आयोजित करनी है, जैसे कि रंग बिरंगी कलर की पेंसिलें होंगी, प्लेट्स होंगी, नोटबुक्स होगी, ऐसे वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं मैचिंग। और फिर 11वां क्रिया स्तर है मेरा परिवार वर्णन विषय पर क्रिया आधारित आपको आयोजित करनी है क्रिया। मेरा परिवार के बारे में आप उनके परिवार के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में कौन-कौन से हैं, परिवार की महत्ता के बारे में आप उनको बता सकते हैं। फिर 12वें क्रिया स्तर पर फिर कहानी सुनाना आ गया। जो हम पिछले वाला कर रहे थे, आपको पर डे आपको एक एक्टिविटी ही करनी है, लेकिन जब हम 11वें दिन जाएंगे आप तो आपको पर डे 2-2 एक्टिविटीज़ आपको करनी है। 2-2 एक्टिविटीज़ आपको पर डे करनी है। ये इस बात का आप ध्यान रखना, पर डे 2 एक्टिविटीज़। फिर मतलब कि आप 11वें दिन जाओगे, आपको 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। उस दिन आपको दोनों की वीडियो बनानी है और आगे आपको घर आकर आप रिपोर्ट लिख सकते हो, चाहे वहीं बैठकर लिख सकते हो। रिपोर्ट कैसे लिखनी है वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद में 13 क्रिया स्तर है जानवर वर्णन विषय पर आप किसी चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर अगर स्कूल में एनिमेशन की मदद से भी आप बता सकते हैं। फिर पत्तों, फूलों की सब्जियों में बुलाकों का प्रयोग करते हुए आप अगर चाहें, अगर आपको जो ये 14th नंबर पे है इस पे आप थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं, अगर आपको ये क्रिया स्तर कठिन लगे तो। फिर आ गया मौसम पर आधारित, जैसे कि मौसम पर आधारित कई कविताएं हैं, आप उनके माध्यम से इस क्रिया को करवा सकते हैं। आकृति की संकल्पना, फिर सूक्ष्म क्रियात्मक को विकास देने के लिए क्या करवा सकते हैं आप। फिर 19 है डूबने और तैरने की संकल्पना, जैसे कि आप किसी बर्तन में पानी ले लेना, कुछ उसमें पत्ते और पत्थर डुबो कर दिखा देना कि पत्थर डूब जाता है, पत्ता नहीं तैरता है। लकड़ी ले लेना, लकड़ी नहीं डूबेगी, जो चीज़ें हल्की हैं वो नहीं डूबेंगी। ऐसे आप बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हो। और जो 20वें नंबर पे है संगीत और शारीरिक गतिविधियों संगीत और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित। संगीत पर आप क्या करवा सकते हैं, बच्चों को संगीत सुना सकते हैं या डांस वगैरह भी करवा सकते हैं। विभिन्न बनावटों और सतहों की समझ को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित क्रिया आयोजित करना। 22 में है चित्र पठन संबंधी, 23 में है फिर आगे आपको वृक्षों के संबंधी, 24 में है गिल्ली मिट्टी से क्रियाएं 24 पर है। अगर ये संभव ना हो तो आप ड्राइंग पेंटिंग करवाना, और आप हो सके तो पेंटिंग ही करवा लेना अगर गिल्ली मिट्टी वगैरह ना हो तो। 25 पे है यातायात के साधन पर कविता, आप गूगल पे सर्च कर लो, को जोन सी भी आपको अच्छी लगे वो आप बच्चों को सुना सकते हो, और उसके बारे में लास्ट में आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, जिससे आपकी वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। 26 पर फिर कहानी सुनाना आ गया। 27 पर कठपुतली का तमाशा आप आयोजित कर सकते हैं। 28 पर है संगीत और गति से संबंधित। 29 पर है सामाजिक परिवेश से उद्धृत किसी भी वर्णन विषय पर आधारित क्रिया आयोजित करना। और फिर 30 पर है जल संबंधी खेल और या फिर रेत। यदि इन दोनों में से कुछ भी संभव ना हो तो आप अपनी पसंद की कोई भी क्रिया आयोजित कर सकते हैं। 30 पे आपको चॉइस है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी पसंद की।
अब देखिए जो हमने किया है 7.2 पे क्या लिखा है, क्रिया स्तरों की अनुसूची का तार्किक आधार। और अनुसूची में मतलब कि जो ये क्रियाएं हैं, जैसे कि ये सीरीज वाइज चल रही हैं, फर्स्ट टू 10, फिर 10 से 20 पर डे। जब हम 10 से 20 पर जाएंगे तो पर डे 2 एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप इनको लाइन वाइज करवा रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप इनको लाइन वाइज नहीं करवा सकते हो तो इनमें आप थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनमें ये देखिए, जबकि आपको प्रथम 10 दिनों में क्रिया स्तर अनुसूची में वर्णित पहले 10 क्रिया स्तर आयोजित करने हैं। आप किस क्रम में ये क्रिया स्तर वास्तव में आयोजित करेंगे, आप उसमें हेर फेर भी कर सकते हैं। यानी 10 क्रिया स्तर को आयोजित करने से क्रम में लचीलापन है। इस तरह आपको जो 10 क्रिया स्तर हैं वो आपको सीरीज वाइज करने हैं। जो बाकी के 11 से 30 हैं उनमें आप थोड़ा हेर फेर कर सकते हो, एक्टिविटीज़ आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कि आपको क्रिया स्तर, जब आप वीडियो तो शूट कर लोगे कि आपने क्या करवाया, उसके बाद आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है। रिपोर्ट आपको जैसे कि ये है अवधि, यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है कि मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दिया कि आपको जो मिनिमम है, आपका मिनिमम टाइम 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। और रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर लिखी हुई है रिपोर्ट, नहीं पहले रिपोर्ट नहीं लिखनी है, पहले आपको लिखना है क्रिया स्तर की रिपोर्ट। यहाँ पर है जैसे कि आप शुरू में लिखेंगे कि क्रिया स्तर 1, जैसे यह दूसरा चरण आप क्रिया स्तर 1 पहली हमने देखी थी कि पहली जो क्रिया स्तर थी शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया। इस पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले लिखेंगे लक्ष्य आप ऊपर वाला ही लिख सकते हैं, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया। ठीक है, इससे बच्चों को क्या होगा, सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक होगा, संज्ञानात्मक होगा, आप लिख सकते हैं। फिर क्रिया का नाम क्या है, जैसे कि आप लिखेंगे दौड़ना, जंपिंग, कुछ भी आप क्रिया करवाएंगे। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है दौड़ना। अपेक्षित सामग्रियाँ, मतलब कि आप दौड़ने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, बाहरी वातावरण चाहिए। आप मतलब कि आपके केंद्र में ही करवा रहे हैं या केंद्र से बाहर करवा रहे हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। विषय वस्तु क्या है कि मैंने इसे खुले स्थान में आयोजित किया है, जैसे कि मैं इसे क्रिया बाहर खुले, जैसे कि दौड़ है, हम बाहर खुले स्थान में से आयोजित करूँगा। आप अपने खुद के बारे में लिख रहे हैं कि मैं यह क्रिया बाहर खुले स्थान में करवाऊँगा। मैं सभी बच्चों को लाइन बनाकर उन्हें खेल के मैदान में बाहर ले जाऊँगा खुले स्थान पर। कराने के लिए मुझे 20-30 जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आधा घंटा करीब आप लिख सकते हैं, 20-30 या 25-30 मिनट का समय लिख लीजिएगा। पहले मैं उनसे थोड़ी बातचीत करूँगा, मैं उन्हें इस दौड़ के खेल के बारे में बताऊँगा। उनके बाद मैं उन्हें बाहरी वातावरण, मौसम के बारे में बताऊँगा कि कैसे बाहरी और ठंडा गर्म मौसम हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। फिर मैं उन्हें दौड़ करवाएंगे। ऑब्वियसली आप उन्हें टीमों में बांट देंगे दौड़ने के, आप उनको नियमों के बारे में बताना, फिर आपको उनको बताना कि दौड़ना कैसे है। फिर मैंने उनको दौड़ने की आज्ञा दी और पूर्व उत्साह से वो दौड़ने लगे। जैसे कि मतलब कि कुछ है नहीं, जैसे कि हम बेसिकली डेली रूटीन में हम खेलते हैं, हम बचपन में भी खेलते हैं, बस वही चीज़ें हैं आपको लिख देनी है वो सीरीज़ वाइज, कि कैसे मतलब कि हम जब दौड़ते थे तो हमारे टीचर्स हमको बताते थे कि आपको वो निश्चित दूरी है, आपको वहाँ पर हाथ लगाकर वापस आना है या वो चीज़ उठाकर वापस आना है। वैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि पूरे उत्साह से वो दौड़ने लगे, निर्धारित वस्तु को हाथ लगाकर आपको वापस आना है। और फिर मैंने उनको पहले टीमों में बांट रखा था, फिर वो बारी बारी से अपने ग्रुप में दौड़े। फिर इस क्रिया को करवाने के बाद में उन्हें वापस कक्षा में ले आया। इस क्रिया में बच्चों को शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया, वही हम एंडिंग में लिख देंगे कि बढ़ावा मिलेगा इस क्रिया से। रिपोर्ट आपको एंडिंग में लिख देनी है कि मैंने ये क्रिया स्तर करवाया, ये क्रिया स्तर संपूर्ण हुआ, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसमें बच्चों को काफ़ी मज़ा आया। जैसे कि आप इन्हीं जो आप चीज़ें आपने करवाई आप उन्हीं को रिपीट करके लिख सकते हो। जैसे कि मैंने उन्हें टीमों में बांट दिया था, फिर मैंने उनको नियमों के बारे में बताया, फिर बच्चे दौड़ने लगे, बच्चे पूरे उत्साह में थे, बच्चे बहुत खुश थे।
फिर बच्चे मतलब कि बारी बारी से दौड़े, आप अपनी ओर से कुछ ऐड कर सकते हैं कि एक बच्चा गिर गया, मैंने उसे उठाया, या बच्चा गिरने के बाद उसके जो साथी थे उसके साथियों ने उसे उठाया, जैसे जिससे बच्चों को सहभागिता की भावना भी विकसित हुई। ऐसे ऐसे करके आप हाफ या फिर फुल पेज एक क्रिया रिपोर्ट का लिख देना। लास्ट में आप फिर यही लिख देना कि ये क्रिया स्तर जो अच्छे से संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ, और इस क्रिया स्तर से बच्चों को शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिला। ठीक है जी, ऐसे ऐसे करके आपको एक्टिविटीज़ लिख देनी है। जैसे कि ये फुल एक्टिविटीज़ इन्होंने दी है, 30 की 30 एक्टिविटीज़ इन्होंने लिखी हुई हैं। आपको ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर देनी है, मतलब कि फर्स्ट जो 10 एक्टिविटीज़ हैं आपकी, फर्स्ट टू 10 एक्टिविटीज़ वो आपको 1 एक्टिविटी करवानी है पर डे, और जो आपकी 11 से 30 एक्टिविटी हैं वो आपको 2-2 एक्टिविटी करवानी है पर डे। ठीक है जी, वीडियो आपको शूट करनी है मिनिमम 5 मिनट की, तो आपको वीडियो शूट करनी ही करनी है। मैक्सिमम आप 10 मिनट तक कर सकते हो। और आपको ध्यान रहे कि आपको वीडियो ज़रूर साथ में शूट करनी है। और आपको क्रिया स्तर जब आप आयोजित करेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे, फर्स्ट आपको लिख देना है कि जो आप क्रिया स्तर की रिपोर्ट जैसे आप लिखेंगे कि आप क्रिया स्तर कौन सा लिख रहे हो। जैसे आपका ये मान लो फर्स्ट डे है, तो आप लिख दोगे क्रिया स्तर 1, फिर आप उसका लिख दोगे कि आपका लक्ष्य क्या है, इस क्रिया को करवाने का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य आप उसमें से ही ढूंढ लेना जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि बच्चों का शारीरिक विकास होगा, भाषाई विकास होगा, जैसे कविता सुनाओगे तो भाषाई विकास होगा, सूक्ष्म विकास वाली क्रियाओं में उनका संज्ञानात्मक होगा, ऐसे वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो। फिर आपको लक्ष्य लिख देना है, फिर आपको विषय वस्तु लिख देना है। उसका बाद में विषय वस्तु से पहले आपको सामग्री लिख देनी है। जैसे कि अगर आप कहानी सुना रहे हो तो आपको बुक्स चाहिए कहानी सुनाने के लिए, आप या फिर बुक से सुनाओगे या फिर आप चार्ट से सुनाओगे, ये आप लिख देना। उसके बाद जब आप विषय वस्तु लिख दो कि मैं इस विषय वस्तु में आपको लिखना है कि आप कैसे कैसे उस क्रिया स्तर को करवाओगे। ठीक है जी, और फिर रिपोर्ट में आपने लिखना कि आपने कैसे कैसे करवाया और क्या क्या आपका कैसे कैसे आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे पहले मैंने जो पहले चरण की वीडियो डाल रखी है, ये था हमारा सेकंड चरण, दूसरा चरण, द्वितीय चरण, और इसके बाद हम वीडियो डालेंगे थर्ड चरण की। थैंक यू सो मच।